आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन सीक्वेंस आर माउथ, ओसोफेगस और फूड पाइप, stomach, small intestine and large intestine. The glands which are associated with the human digestive system and form a part of the human digestive system are salivary glands, liver and pancreas. यानी 3 प्रकार के ग्लैंड्स हैं जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े हुए हैं। वो हैं salivary glands, liver and pancreas. The human alimentary canal which runs from mouth to anus is about 9 meters long tube. यानी ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल यानी आहार नली जो माउथ से एनस तक जाती हैं वो लगभग 9 मीटर्स लॉन्ग ट्यूब है। द डक्ट ऑफ वेरियस ग्लैंड्स ओपन इनटू द एलिमेंट्री कैनल। विभिन्न ग्लैंड्स के डक्ट यानी उसकी नली खुलती हैं ओपन इनटू द एलिमेंट्री कैनल यानी एलिमेंट्री कैनल में खुलती हैं। पोर द सिक्रेशन ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस इनटू द एलिमेंट्री कैनल, और डाइजेस्टिव जूसेस के सिक्रेशन को वो पोर करती हैं इनटू द एलिमेंट्री कैनल। सो नाउ फर्स्ट स्टेप इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फर्स्ट है इंजेस्शन। द ह्यूमन बींग्स हैव अ स्पेशल ऑर्गन फॉर द इंजेस्शन ऑफ फूड। ह्यूमन बींग्स में एक विशेष ऑर्गन होते हैं फॉर द इंजेस्शन ऑफ फूड। इट इज़ कॉल्ड माउथ। इसे माउथ कहा जाता है। सो इन ह्यूमन बींग्स फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ। इसलिए मनुष्य में भोजन माउथ के माध्यम से इंजेस्ट की जाती है, मतलब निगली जाती है। द फूड इज़ पुट इनटू द माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। फूड को हैंड्स की मदद से यानी हाथों की मदद से माउथ में डाला जाता है। एंड नेक्स्ट स्टेप इज डाइजेशन। इन ह्यूमन बींग्स द डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द माउथ इटसेल्फ। मनुष्य में भोजन का पाचन माउथ से यानी कि मुंह से शुरू होती है। इनफैक्ट द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स एज सून एज वी पुट फूड इन आवर माउथ। यानी वास्तव में भोजन का पाचन उसी समय से शुरू हो जाता है जब हम भोजन को मुंह में डालते हैं। दिस हैपन्स एज फॉलो। द माउथ कैविटी और बकल कैविटी कंटेन्स टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। यानी माउथ कैविटी में टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। द टीथ कट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस, च्यू एंड ग्राइंड इट। टीथ भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके चबाती हैं और इसे पीसती हैं। सो द टीथ हेल्प इन फिजिकल डाइजेशन। इसलिए टीथ यानी कि दांत फिजिकल डाइजेशन में हेल्प करती है। द सैलिवरी ग्लैंड्स इन आवर माउथ प्रोड्यूस सैलिवा। हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स सैलिवा यानी सलाइवा भी कह सकते हैं इसको, प्रोड्यूस करती हैं यानी लार प्रोड्यूस करती हैं। आवर टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग दिस सलाइवा विद फूड। हमारा टंग इस सलाइवा को फूड में मिक्स करने में मदद करती है। सलाइवा इज़ अ वाटरी लिक्विड। यह एक वाटरी लिक्विड है। सो इट वेट्स द फूड इन आवर माउथ। इसलिए यह भोजन को हमारे माउथ में वेट कर देती है, मतलब गीली कर देती है। द वेटेड फूड कैन बी swallowed मोर इजीली। और गीला भोजन को आसानी से, ज़्यादा आसानी से swallow किया जा सकता है यानी निगला जा सकता है। Many times we have observed that when we see or eat a food which we really like, our mouth waters. So this watering of mouth is due to the production of saliva और सलाइवा बाय द सैलिवरी ग्लैंड्स। यानी मुंह में पानी आना वह सलाइवा के प्रोडक्शन के कारण होता है। द सैलिवरी ग्लैंड्स हेल्प इन केमिकल डाइजेशन बाय सिक्रेटिंग एंजाइम्स। यानी एंजाइम को सिक्रेट करके केमिकल डाइजेशन में यानी रासायनिक पाचन में मदद करती है।
द ह्यूमन सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सैलिवरी एमिलिस, यानी ह्यूमन सलाइवा में एक एंजाइम होती है जिसे सैलिवरी एमिलेस कहते हैं, विच डाइजेस्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन फूड इनटू शुगर, जो भोजन में मौजूद भोजन में प्रेजेंट स्टार्च को डाइजेस्ट करके शुगर में कन्वर्ट करती है। दस द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट, बिगिनस इन द माउथ इटसेल्फ, यानी स्टार्च जिसे कि कार्बोहाइड्रेट कहा जा सकता है का पाचन माउथ से यानी मुंह से शुरू होती है। सिंस द फूड रिमेन्स इन द माउथ ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, चूँकि भोजन माउथ में केवल कुछ ही समय के लिए रहती है, सो द डाइजेशन ऑफ फूड रिमेन्स इनकम्प्लीट इन माउथ, इसलिए भोजन का पाचन हमारे मुंह में इनकम्प्लीट रहती है। The slightly digested food in the mouth is swallowed by the tongue and goes down the food pipe called esophagus, यानी स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इन द माउथ, यानी कि माउथ में थोड़े बहुत पचे भोजन को निगला जाता है बाय द टंग एंड गोज डाउन द फूड पाइप, और वह फूड पाइप में नीचे चली जाती है, कॉल्ड ओसोफेगस, जिसे ओसोफेगस कहा जाता है। द ओसोफेगस कैरीज फूड टू द स्टमक, ओसोफेगस फूड को स्टमक तक ले जाती है। द वॉल्स ऑफ फूड पाइप हैव मसल्स, फूड पाइप के वॉल्स में मसल्स होते हैं, विच कैन कंट्रैक्ट एंड एक्सपेंड अल्टरनेटली, जो एक एक कर कंट्रैक्ट करती है एंड एक्सपेंड करती है, सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। व्हेन द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इंटर्स द फूड पाइप, यानी जब थोड़े बहुत पचे भोजन फूड पाइप में इंटर करती हैं तो द वॉल्स ऑफ फूड पाइप स्टार्ट्स कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट, तो फूड पाइप के वॉल्स कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन मूवमेंट शुरू कर देते हैं। The contraction and expansion movements of the walls of food pipe is called peristaltic movement, यानी फूड पाइप के वॉल का एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन मूवमेंट को पेरिस्टल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। दिस पेरिस्टल्टिक मूवमेंट ऑफ फूड पाइप पुशेज द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इनटू द स्टमक, और फूड पाइप का यह मूवमेंट स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड को स्टमक में पुश करती है। द स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, यानी एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में उपस्थित या मौजूद जे शेप्ड ऑर्गन स्टमक होते हैं। द फूड इज फर्दर डाइजेस्टेड इन द स्टमक, फिर भोजन स्टमक में डाइजेस्ट होती है। द फूड इज चर्न्ड इन द स्टमक फॉर अबाउट 3 आवर्स, भोजन लगभग 3 घंटे तक स्टमक में चर्न होती है यानी पिसती है। ड्यूरिंग दिस टाइम द फूड ब्रेक्स डाउन इनटू स्टिल स्मॉलर पीसेस एंड फॉर्म्स अ सेमी सॉलिड पेस्ट, इस अवधि के दौरान भोजन और भी छोटे छोटे पीसेस में टूटती हैं एंड फॉर्म्स अ सेमी सॉलिड पेस्ट, और सेमी सॉलिड पेस्ट बनाती है। द स्टमक वॉल कंटेन्स 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स इन इट्स वॉल्स, यानी स्टमक वॉल में 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं। द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक सीक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस, स्टमक के वॉल में मौजूद ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करती है यानी छोड़ती है। द गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स 3 सब्सटेंसेस, गैस्ट्रिक जूसेस में 3 सब्सटेंस होती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द एंजाइम पेप्सिन एंड म्यूकस, ये 3 सब्सटेंस को छोड़ती है।
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड द गैस्ट्रिक जूस इज एसिडिक इन नेचर। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस के कारण गैस्ट्रिक जूस नेचर से एसिडिक होती है। In the acidic medium, the enzymes pepsin begins the digestion of proteins present in food to form smaller molecules. अब एसिडिक मीडियम में एंजाइम पेप्सिन प्रोटीन का पाचन या प्रोटीन को पचाना शुरू करती है टू फॉर्म स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, और फिर उससे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाती है। दस द प्रोटीन डाइजेशन बिगिंस इन द स्टमक। इस प्रकार प्रोटीन डाइजेशन स्टमक से शुरू होती है। हियर वी नो दैट या वी शुड नो दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन, यानी प्रोटीन को पचाने एंजाइम एंजाइम पेप्सिन इज एक्टिव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। एक एसिड के प्रेजेंस में ही एक्टिव होती है। सो द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक इज टू मेक द मीडियम गैस्ट्रिक जूस एसिडिक सो दैट द एंजाइम पेप्सिन कैन डाइजेस्ट द प्रोटीन्स प्रॉपर्ली। इसलिए स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन यानी उसका कार्य है गैस्ट्रिक जूस के मीडियम को एसिडिक बना देना, ताकि एंजाइम पेप्सिन प्रोटीन को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट कर सके। अनदर फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज दैट इट किल्स एनी बैक्टीरिया विच मे एंटर द स्टमक विद फूड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दूसरा फंक्शन यानी दूसरा कार्य है कि यह किसी भी बैक्टीरिया को मारती है विच में एंटर द स्टमक विथ फूड, जो भोजन के साथ स्टमक में प्रवेश कर गई हों। द म्यूकस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम इट्स ऑन सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। म्यूकस स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट करती हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अपने ही सिक्रेशन से। इफ़ म्यूकस इज नॉट सिक्रेटेड, यदि म्यूकस सिक्रेट नहीं होती है, नहीं निकलती है, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल कॉज द इरोजन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्सर्स इन द स्टमक। यानी यदि म्यूकस सिक्रेट नहीं करती हो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण स्टमक के इनर लाइनिंग का इरोजन हो सकता है, यानी इरोजन हो जाएगा, जिसके कारण स्टमक में अल्सर बन जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में स्टमक में घाव बन जाएंगे। द पार्सली डाइजेस्टेड फूड देन गोज फ्रॉम द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी आंशिक रूप से पचे हुए भोजन तब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्पिंचर मसल्स which releases it in small amounts into the small intestine। यानी स्टमक से फूड के एग्जिट को यानी उसके निकास को स्पिंचर मसल के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, जो इसे स्मॉल अमाउंट्स में स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करती है। फ्रॉम द स्टमक द पार्सली डाइजेस्टेड फूड इंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक से पार्सली डाइजेस्टेड फूड यानी कि आंशिक रूप से डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनल का यानी जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं आहार नली का लार्जेस्ट पार्ट है। इट इज़ अबाउट 6.5 मीटर्स लॉन्ग इन एन एडल्ट मैन। यह एक वयस्क व्यक्ति में या वयस्क पुरुष में लगभग 6.5 मीटर्स लॉन्ग होती है। दो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ वेरी लॉन्ग, इट इज़ कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। हालांकि स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही लंबा होता है, फिर भी इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है बिकॉज इट इज़ वेरी नैरो, क्योंकि यह बहुत ही नैरो होता है। The small intestine is arranged in the form of a coil in our belly।
स्मॉल इंटेस्टाइन क्वाइल के रूप में हमारे बेली में अरेंज होती है, यानी हमारे पेट में क्वाइल के रूप में अरेंज होती है। प्लीज नोट दैट द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट। For example, cellulose is a carbohydrate food which is digested with difficulty. So the herbivorous animals like cow which eat grass needs a longer small intestine. इसलिए गाय जैसे हार्बीवोरस एनिमल्स यानी शाकाहारी जानवर जो कि ग्रास खाती है उसे ज़्यादा लंबे स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़रूरत होती है टू अलाउ द सेलुलोज प्रेजेंट इन ग्रास टू बी डाइजेस्टेड कम्प्लीटली, जो इसे सेलुलोज को यानी ग्रास में मौजूद सेलुलोज को पूरी तरह से पचाने में मदद करती है। ऑन द अदर हैंड मीट इज़ अ फूड विच इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट। दूसरी तरफ मीट ऐसा फूड है जो पचाना ज़्यादा आसान होता है ग्रास की तुलना में। सो द कार्निवोरस एनिमल्स लाइक टाइगर्स विच इट मीट हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। इसलिए टाइगर जैसे कार्निवोरस एनिमल्स यानी मांसाहारी जानवर जो मीट खाते हैं उसके ज़्यादा छोटे स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बींग्स इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। मनुष्य में स्मॉल इंटेस्टाइन फूड के कंप्लीट डाइजेशन का प्लेस होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स द सिक्रेशन ऑफ टू ग्लैंड्स लीवर एंड पैंक्रियास, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन को दो ग्लैंड्स लीवर और पैंक्रियास का सिक्रेशन मिलता है। लीवर सिक्रेट्स बाइल, लीवर बाइल सिक्रेट करती है। Bile is a greenish yellow liquid made in the liver which is normally stored in the gall bladder। यानी बाइल लीवर में बनने वाले ग्रेनिश येलो लिक्विड होते हैं जो सामान्य तौर पर गाल ब्लैडर में स्टोर होती है। बाइल इज़ अल्कालीन एंड कंटेंस सॉल्ट। बाइल अल्कालीन होता है और उसमें सॉल्ट होते हैं विच हेल्प टू इमल्सीफाई और ब्रेक द फैट्स, जो फैट्स को तोड़ने का काम करता है या तोड़ने में मदद करती है। दस बाइल परफॉर्म्स टू फंक्शंस। इस प्रकार बाइल दो काम करती है। मेक्स द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक अल्कालिन, यानी स्टमक से आने वाले एसिडिक फूड को वह अल्कालिन बनाती है। सो दैट पैंक्रियाटिक एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन इट, ताकि पैंक्रियाटिक एंजाइम्स उस पर एक्ट कर सके। एंड बाइल सॉल्ट ब्रेक द फैट्स प्रेजेंट इन द फूड इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स मेकिंग इट इजी फॉर द एंजाइम्स टू एक्ट एंड डाइजेस्ट देम। दूसरा, बाइल सॉल्ट फूड में मौजूद फैट को तोड़ती है इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, जो इसे एंजाइम के लिए एक्ट करने और उसे डाइजेस्ट करने के लिए आसान बना देती है। पैंक्रियास इज अ लार्ज ग्लैंड विच लाइज पैरेलल टू एंड बीनीथ द स्टमक। पैंक्रियास एक लार्ज ग्लैंड होता है, एक बड़ी ग्रंथि होती है जो स्टमक के पैरेलल और स्टमक के नीचे होती है। पैंक्रियास सिक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियास पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करती है यानी उसे छोड़ती है विच कंटेंस डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक पैंक्रियाटिक एमिलीस, ट्रिप्सिन एंड लिपेज। पैंक्रियास पैंक्रियाटिक जूस छोड़ती है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे कि पैंक्रियाटिक एमिलेज, ट्रिप्सिन एंड लिपेज होती है। द एंजाइम एमिलेज ब्रेक्स डाउन द स्टार्च, यानी एंजाइम एमिलेज स्टार्च को तोड़ती है। द एंजाइम ट्रिप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन्स, जबकि एंजाइम ट्रिप्सिन या ट्रैप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। एंड द एंजाइम लिपेज ब्रेक्स डाउन द इमल्सिफाइड फैट्स,
जबकि लिपेज एंजाइम इमल्सिफाइड फैट को तोड़ती है। द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स ग्लैंड्स विच सीक्रेट इंटेस्टिनल जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में ग्लैंड्स होती हैं जो इंटेस्टिनल जूस को सीक्रेट करती हैं। द इंटेस्टिनल जूस कंटेन्स अ नंबर ऑफ एंजाइम्स विच कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ complex carbohydrates into glucose, proteins into amino acids and fats into fatty acids and glycerol। अर्थात इंटेस्टिनल जूस में अनेक एंजाइम्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स और फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में पचाने का काम पूरा करती है। ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स आर स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स, यानी ये सभी स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कन्वर्ट्स द लार्ज एंड इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स। इस प्रकार डाइजेशन का प्रोसेस लार्ज और इंसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देती है। द केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड इज ब्राउट अबाउट बाय बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। फूड के केमिकल डाइजेशन को बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, जिसे एंजाइम्स कहा जाता है, के द्वारा की जाती है। Now absorption. After digestion, the molecules of food become so small that they can pass through the walls of the small intestine। यानी डाइजेशन के बाद फूड के मॉलिक्यूल्स इतने छोटे हो जाते हैं कि दे कैन पास थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। वे स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से होकर के गुजर सकते हैं एंड गो इनटू आवर ब्लड, और हमारे ब्लड में जा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, और इसे ही एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन रीजन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन का, यानी उसके अवशोषण का मेन रीजन होता है, यानी मुख्य क्षेत्र होता है, यानी मुख्य स्थान होता है। In fact, small intestine is especially adapted for absorbing the digested food। वास्तव में स्मॉल इंटेस्टाइन विशेष रूप से डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए ही एडेप्टेड होती है। द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर सरफेस पर लाखों टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे कि विली कहा जाता है, होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ विली गिव्स द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया। विली का प्रेजेंस स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल्स को एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया देती है। एंड द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प्स इन द रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। और स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्ज सरफेस एरिया डाइजेस्टेड फूड के रैपिड एब्जॉर्प्शन है, यानी कि अतिशीघ्र या तेजी से अवशोषण में मदद करती है। द डाइजेस्टेड फूड विच इज एब्जॉर्ब थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन गोज इनटू आवर ब्लड। यानी डाइजेस्टेड फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से होकर के एब्जॉर्ब होती हैं, अवशोषित होती हैं, वो हमारे ब्लड में चली जाती हैं। नाउ एसिमिलेशन। द ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड एंड डिसॉल्व्ड फूड to all the parts of the body where it becomes assimilated as part of the cells। ब्लड डाइजेस्टेड और डिजॉल्व फूड को
डाइजेस्टेड और डिसॉल्व्ड फूड को बॉडी के सभी अंगों तक ले जाती है, वेयर इट बिकम्स एसिमुलेटेड एज पार्ट ऑफ द सेल्स, जहाँ यह एसिमुलेट हो जाती है एज पार्ट ऑफ द सेल्स। दिस एसिमुलेटेड फूड इज़ यूज्ड बाय द बॉडी सेल्स, और ये एसिमुलेटेड फूड को बॉडी सेल्स के द्वारा यूज़ किया जाता है फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी एज वेल एज फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। यानी एनर्जी को ऑब्टेन करने के साथ साथ बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर के लिए। द एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिमुलेटेड फूड इन द सेल्स ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। यानी सेल्स के अंदर एसिमुलेटेड फूड के ऑक्सीडेशन के द्वारा रिलीज एनर्जी को सेल्स के अंदर एसिमुलेटेड फूड के ऑक्सीडेशन के द्वारा एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, यानी श्वसन के दौरान। द डाइजेस्टेड फूड विच इज़ नॉट यूज्ड बाय आवर बॉडी इमीडिएटली इज स्टोर्ड इन द लीवर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड ग्लाइकोजन। यानी डाइजेस्टेड फूड जो हमारे बॉडी के द्वारा इमीडिएटली यूज़ नहीं किए जाते हैं वह लीवर में स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, जिसे कि ग्लाइकोजन कहा जाता है। दिस स्टोर्ड ग्लाइकोजन कैन बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी बाय द बॉडी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और यह स्टोर्ड ग्लाइकोजन को यूज किया जा सकता है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी बाय द बॉडी एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, यानी जब जब जरूरत होती है तब तब बॉडी के द्वारा एनर्जी के सोर्स के रूप में इसका यूज किया जा सकता है। नाउ इजेस्चन, अ पार्ट ऑफ द फूड विच वी ईट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी। यानी फूड का एक हिस्सा जिसे हम खाते हैं हमारे बॉडी के द्वारा डाइजेस्ट नहीं हो सकती है। दिस अनडाइजेस्टेड फूड कैन नॉट बी अब्सॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और यह अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है। सो द अनडाइजेस्टेड फूड passes from the small intestine into wider tube called large intestine। इसलिए अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर एक वाइडर ट्यूब जिसे कि लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं में चली जाती है। द वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एब्सॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल्स अनडाइजेस्टेड फूड से अधिकांश वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ विली। ड्यू टू दिस, यानी इसके कारण, द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड बिकम्स ऑलमोस्ट सॉलिड। अधिकांश अनडाइजेस्टेड फूड ऑलमोस्ट सॉलिड बन जाते हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड रेक्टम स्टोर्स दिस अनडाइजेस्टेड फूड फॉर सम टाइम। लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट जिसे कि रेक्टम कहा जाता है वह इस अनडाइजेस्टेड फूड को फॉर सम टाइम यानी कुछ समय के लिए स्टोर करके रखती है। एंड व्हेन वी गो टू द टॉयलेट, और जब हम टॉयलेट जाते हैं देन दिस अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड आउट फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू एनस एज फेसेस और स्टूल। तो यह अनडाइजेस्टेड फूड हमारे बॉडी से एनस के माध्यम से या एनस के थ्रू फेसेस यानी कि जिसे स्टूल कहा जाता है के रूप में बाहर निकल जाती है। द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द फेसेस इज कॉल्ड इजेस्चन और डिफेकेशन। यानी कि फेसेस को बाहर निकालने की प्रक्रिया इजेस्चन या डिफेकेशन कहलाती है। द एग्जिट ऑफ फेसेस इज कंट्रोल्ड बाय द एनल स्पिंचर। फेसेस के एग्जिट को एनल स्पिंचर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है।